अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल मोशन इन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनाब देखेंगे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम टूल कैसे बनाएंगे, क्या तब्दीली आएगी, ड्रिफ्ट को देखेंगे, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट का एक मामला आएगा उसे स्टडी करेंगे। तो पार्टिकल मोशन इन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से हम कहते हैं पार्टिकल एक ऐसी कॉम्बिनेशन में है जहाँ पे स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं वेव की फॉर्म में एक तरह की आपके पास आएगी वेरिएशन, यानी उसके अंदर जो होगी इस एक्सिस के लॉन्ग एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग। तो हम लिख सकते हैं ई एक्स बराबर है ई नॉट ई की पावर आयोटा ओमेगा टी आई, आई डायरेक्शन दे रहा है। अब इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, टाइम के साथ हम कह रहे हैं वो वेरी कर रही है। अब बी आपके पास जीरो नहीं है, वो जी एक्सिस के लॉन्ग लगी हुई है। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख दिया गया। अब लॉरेंस फोर्स का जिक्र आएगा तो वी क्रॉस बी चाहिए होता है, तो मैंने वी क्रॉस बी बना लिया, आई की वैल्यू आई जे के लगा के वी एक्स वी वाई वी जेड बी जेड की वैल्यू लगाई। तो ये दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखो रेड कलर वाला आई के साथ है आई यूनिट वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट बनेगा। ये जे यूनिट वेक्टर यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट बनेगा। तो जब मैं लॉरेंस फोर्स देखूंगा तो उसका एक्स कंपोनेंट जब मुझे देखना होगा तो मुझे रेड वाला चाहिए। जब मैं लॉरेंस फोर्स का वाई कंपोनेंट देखूंगा तो ये मैजेंडा कलर वाला कंपोनेंट चाहिए। तो एक्स कंपोनेंट का जो जवाब मैंने इस तौर पे लिख लिया। अब आप जानते हैं डीवी बाई लॉरेंस फोर्स रखी है, एम को दूसरी तरफ ले गया हूँ, क्यू बाई एम है, तो ई एक्स प्लस वी क्रॉस बी है। अब हम जानते हैं कि आपके पास वी क्रॉस बी का जवाब क्या है, वो रेड कलर में लिखा हुआ है, वो वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे। अब क्यू बाई एम अंदर जाके जरब खा जाएगा, क्यू बाई एम ई एक्स आ जाएगा, क्यू बाई एम वी वाई बी जेड आ जाएगा। अब यहां से ओमेगा सी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई एम होती है। तो देखा जाए तो ये जो सेकंड फैक्टर है क्यू बी बाई एम यहाँ पे है, तो जैसे मैंने नीचे लिख दिया तो इस सारे की जगह तो ओमेगा सी लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन वन आ गई आपके पास, जिसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो आपने वी निकाला। अब इसी तरीके से y कंपोनेंट चाहता हूं, तो लॉरेंस फोर्स का y कंपोनेंट हमने यहाँ से जो डिटर्मिनेंट मेथड से देखा था वो मैंने लिख दिया कि वी एक्स बी जेड है। उसी तरीके से लॉरेंस फोर्स अलोंग जो का y कंपोनेंट है तो डी वी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। इसी तरीके से ई वाई आ जाएगा, वी क्रॉस बी की वैल्यू मुझे पता है। तो उसी तरीके से क्यू बाई एम अंदर जरब खा जाएगा। जब क्यू बाई एम अंदर जरब खाएगा तो यहाँ पे क्यू बाई एम ई वाई माइनस क्यू बी जेड बाय एम वी वाई आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि आपके पास वाई कंपोनेंट का तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो सारी एक्स के लॉन्ग वेरिएशन है। तो जनाब आपने ई वाई जीरो कर दिया, अब आपका एक फैक्टर बचा, वो आपने एक फैक्टर लिख दिया कि माइनस ओमेगा सी वी एक्स आ जाएगा। तो जनाब वाला अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन वन आई थी इसका एक डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ये मैंने इक्वेशन वन लिख दिया, जब आप विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करोगे तो दो सारे फैक्टर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब आप इसे वी एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं, क्यू बाई एम डी ई एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा सी डी वी वाई ओवर डी टी, इसे हम लिख सकते हैं कि वी वाई डॉट आ जाएगा। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी, ये इक्वेशन तीन बन गई, यानी इसमें सिर्फ कोई खास काम नहीं किया, डी वी वाई ओवर डी टी की जगह वी वाई डॉट लिख दिया। अब जो वी वाई डॉट की वैल्यू इक्वेशन टू से निकली हुई है, क्या मैं वो इक्वेशन थ्री में नहीं डाल सकता? तो यहाँ पे हम वो वैल्यू डाल देते हैं कि भाई वी एक्स डबल डॉट जो था, अब आपके पास वो आ जाएगा इसके बराबर के ओमेगा सी वी वाई डॉट, और ये वैल्यू डालेगी माइनस ओमेगा सी स्केयर वी एक्स आ जाएगा, और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस के साथ वी एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा सी स्केयर वी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये एक चीज आ गई आपके पास, अगर हम कहें कि आपके पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें, तो वो आप दोनों साइडों पे डेरिवेटिव उठा लेंगे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे अब वी एक्स डॉट आ जाएगा, वी एक्स डॉट हम पढ़ चुके हैं कि वो वी एक्स डॉट इसकी वैल्यू यहाँ पे लग गई, वो वैल्यू प्लेस कर दी, ये ओमेगा सी अंदर जाके जरब खा जाएगा, दो दफा ओमेगा सी आएगा, तो माइनस ओमेगा सी स्क्वायर ई बाई एम प्लस वी वाई आ जाएगा, इसे इक्वेशन 5 कह देंगे। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है तो ई नॉट ई की पावर योटा ओमेगा टी आई है, वी वाई हम वाई डॉट हम जानते हैं। ये दोनों वैल्यू मैंने इक्वेशन थ्री में लेनी है, इक्वेशन थ्री आपके पास दिस वन इक्वेशन थ्री आपके पास, इस इक्वेशन थ्री में वो वैल्यू मैंने डाल दी है, आपके पास वो लिखी हुई है, तो वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी इस जगह पे। अब ओमेगा सी से ओमेगा सी स्केयर हो जाएगा, बाकी आप डिफरेंशिएट करोगे तो योटा ओमेगा साथ आएगा, वो उठा के बाहर लिख दिया है, तो बाकी फैक्टर तो उधर ही है, तो ये सारा एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा।
अब मैंने इसमें क्या किया, b से मल्टीप्लाई भी कर दिया, b से डिवाइड भी कर दिया, थोड़ा-सा अलग करके लिख दिया, योटा ओमेगा b अलग हो जाएगा, q b बाई m अलग हो जाएगा और हम जानते हैं q b बाई m क्या होता है, ओमेगा c होता है। तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेते हैं तो प्लस माइनस साथ में लिख लेंगे। तो अब आपके पास इस जगह पे मैंने क्या किया है कि ओमेगा c से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। तो ये एक स्टेप मैंने इसी यानी एक फैक्टर के अंदर ये किया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ओमेगा c स्क्वायर 2 दफा आ गया है तो आप इसे कॉमन कर सकते हो, तो बाकी फैक्टर तो एज इट इज ही आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, योटा ओमेगा ई ओमेगा c b प्लस vx आ जाएगा। आप इसको थोड़ा-सा अरेंज करके लिख लें, vx पहले आ जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 6 का ये जो फैक्टर आपको लिख रहा है नज़र आ रहा है, योटा ओमेगा ई ओमेगा c b, इसको हमें खास नाम देने जा रहे हैं। मैंने बस लिखा पोलराइजेशन ड्रिफ्ट, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ स्लोली वेरी कर रही है तो एक एडिशनल ड्रिफ्ट वहां पे आ जाएगा जो E क्रॉस B की वजह से होगा। इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन ड्रिफ्ट, जो क्वांटिटेटिवली यानी डिफरेंट होगा E क्रॉस B से। वो कैसे? E क्रॉस B हमने जो पढ़ा था, हमें पता था ये पार्टिकल के मास और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, जबकि पोलराइजेशन ड्रिफ्ट हैवी पार्टिकल्स के लिए लार्जर होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो आपने इसको Vp के ऊपर आप लिख दिया प्लस माइनस योटा ओमेगा ई ओमेगा सी बी, यानी ये जो फैक्टर है। तो इसका इक्वेशन 6 को कैसे लिखा जा सकता है, ये आपने इस तौर पे लिख दिया। अब आपके पास ओमेगा एक्स डबल डॉट आ जाएगा माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वी एक्स माइनस के साथ वीपी आ जाएगा। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जानते हैं क्या होता है भाई, वी बराबर होता है माइनस ई बाई बी। तो अगर हम इस चीज को लें कि ये वैल्यू इक्वेशन 5 जो आपके पास है दिस वन, इसमें आप वैल्यू डालें तो वी ई डाली जा सकती है, इसे भी तरतीब दी जा सकती है। तो अब इक्वेशन 7 ये आ गई, इक्वेशन 8 आपके पास ये आ गई। इनको लेके अब आगे सॉल्व करना है सारा। तो इक्वेशन 7 को लेते हैं पहले, इसका एक हिस्सा उठाया मैंने वी एक्स माइनस वीपी, इसे उठा के मैंने इसको डिफरेंशिएट किया सेकंड ऑर्डर। तो आपके पास वीपी का सेकंड ऑर्डर तो जीरो हो जाएगा, आपने इस तरीके से इसे जीरो कर दिया। बकिया फैक्टर आपके पास वी एक्स डबल डॉट। अब ये जो वी एक्स डबल डॉट है ये इक्वेशन 7 की लेफ्ट साइड है। क्या इक्वेशन 7 की लेफ्ट साइड इस चीज से रिप्लेस की जा सकती है? वो मैंने रिप्लेस करके लिख दी। अब ये नेगेटिव का फैक्टर है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वी एक्स माइनस वी पी बराबर आ जाएगा वी परपेंडिकुलर ई की पावर योटा ओमेगा सी टी। नेगेटिव दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप इसका दो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल उठाओगे तो वी एक्स डबल डॉट आ जाएगा, उसी तरीके से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल वीपी का, और ये आप इसी दोनों का फैक्टर को अलग अलग ले लेंगे। अब हम वीपी जानते हैं किसके बराबर था, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट अयोटा ओमेगा ई ओमेगा सी बी, वो वैल्यू डाल दी हमने। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे दो दफा तो आपके पास ये अयोटा ओमेगा होल स्क्वायर ये इस तौर पे लिखा जा सकता है। ई की वैल्यू हम जानते हैं ई नॉट ई की पावर अयोटा ओमेगा टी है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है। अब जनाब क्या है कि आपके पास ये जो सारा फैक्टर था जिसमें योटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो वो माइनस के साथ आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस योटा, ये सारी चीज दोबारा ई के तौर पे मेंशन कर दी, ओमेगा सी बी माइनस ओमेगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा और योटा स्क्वायर और वी पर ये सारा आ गया। अब हम जानते हैं कि ये जो ई की पावर योटा ओमेगा सी है वी परपेंडिकुलर, इसे हम पढ़ चुके हैं पहले, वी एक्स माइनस वी पी, वो वैल्यू हमने डाल दी इस जगह पे। जब वो वैल्यू डालेंगे तो आपके पास मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया कि ये वैल्यू लग गई है, ये माइनस ओमेगा सी के अंदर ज़रब खा जाएगा, वीपी वाले दो फैक्टर हो जाएंगे, उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, बाकी फैक्टर ये आपके पास बेसिक इक्वेशन आ गई वी एक्स डबल डॉट की। इसी तरीके से वापस इक्वेशन 8 पे जाते हैं। इक्वेशन 8 से हमने ये लिया वैल्यू, आपके पास इसकी लेफ्ट साइड आपकी निकालनी है। आपने वी वाई माइनस वी को डिफरेंशिएट किया सेकंड टाइम, वी आपके पास जीरो हो जाएगा, ये वही डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू इस जगह पे प्लेस की जा सकती है। तो आपने इस जगह पे वैल्यू जब प्लेस की तो ये लेफ्ट साइड ये नेगेटिव फैक्टर दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका सोल्यूशन लेंगे तो वी वाई माइनस वी ई योटा वी परपेंडिकुलर ई की पावर ओमेगा सी टी आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों तरफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल उठाओगे, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो वी बाई डबल डॉट आ जाएगा। आप जानते हैं सेकंड ऑर्डर वी ई बराबर होता है माइनस ई बाई बी के, वो वैल्यू लगी, ई की वैल्यू हम जानते हैं ई नॉट और योटा ओमेगा टी होती है, वो वैल्यू लग गई। अब आपके पास योटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ये भी हमें पता है। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये योटा ओमेगा नीचे उतरेगा दो दफा, वो आपके पास योटा स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, बाकी सारी चीज वी ई दोबारा से बन जाएगी, यानी सारी चीज को दोबारा से ई बाई ई की टर्म लिख के वी में ले आएंगे। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो फैक्टर लिखा हुआ है सारे का हम जानते हैं वी वाई माइनस वी ई होता है, वो वैल्यू लग गई। अब ये अंदर ज़रब खाएगा, इसी तरह वी ई वाले फैक्टर इकट्ठे कर लेंगे तो ये इक्वेशन 10 आ गई। तो ये दो बुनियादी इक्वेशन है।
अगर हम चार्ज कैरियर जे देखते हैं तो जेपी आपके पास जेपीआई प्लस जेपीई होगा, यानी आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो आपने ले ली। एनईवीडीआई प्लस एन चार इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन आ जाएगा। अब इसकी वजह से पोलराइजेशन होगी, तो हम जानते हैं वीपी ड्रिफ्ट, जो पोलराइजेशन ड्रिफ्ट थी वो हमारे पास थी, नेगेटिव इधर आ चुका है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यूबी बाई एम आइंस के लिए वो आप एम आई के साथ लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो साथ में माइनस आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी। अब आपके पास वीपी की वैल्यू लगी पहले, फिर उसमें आपने ओमेगा सी की वैल्यू सी आई और ओमेगा सी की वैल्यू इकट्ठी डाल दी, यानी कि दो काम किए हैं। पहले आपने किसकी वैल्यू डाली, वीपी की, फिर आपने उसमें किसकी वैल्यू यूज की, ओमेगा सी आई ओमेगा सी की, वो वैल्यू यहाँ पे लग गई। तो जनाब वाला अब आपने इसको जस्ट सिंपलीफाई वर्जन करना है, आपके पास सिंपलीफाई हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन आ जाएगा, एन ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, बाकी चीजें अंदर ही रख दी हैं आपने। अब आपके पास ये चीज समझने वाली है कि पार्शियल ई ओवर पार्शियल ई एक्स पार्शियल टी, आप ई की वैल्यू डालो, यहाँ से सॉल्व करोगे योटा ओमेगा, ये दोबारा ई बन जाएगा। तो इसका मतलब इस सारे की जगह हम योटा ओमेगा ई एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो मेजेंडा कलर में हाईलाइट हुआ है इसको देखो मैंने किसके बराबर ले आया हूँ, पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल टी, तो इस तौर पे ये लिखा गया है। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो जो मुश्तरका चीजें हैं, तो आप डेंसिटी को टोटल मास से ज़रब दे दोगे, नंबर्स को टोटल मास से ज़रब दे दोगे तो डेंसिटी आ जाएगी आपके पास, डेंसिटी ओवर बी स्क्वायर पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, इसे हम मास डेंसिटी के तौर पे देख रहे हैं। अब अगर हम इसकी फिजिकल रीजनिंग की तरफ जाएं तो आपके जब पोलराइजेशन करंट या जो ड्रिफ्ट आ रहा है वो आपके पास आयंस जो रेस्ट में होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अचानक लगाते हैं तो वो आयंस को धक्का देगी, यानी उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आएगी, तो वो उसी सिंथ में होगी जिस सिंथ में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आयन वहां पे वेलोसिटी गेन करेगा। अब वहां पे जाहिर है वो मूव करेगा तो लॉरेंस फोर्स आ जाएगी। तो जैसे अगर आप ई को कांस्टेंट करते हैं तो फिर कोई आपकी ड्रिफ्ट नहीं आएगी, वीपी जो फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से आएगी, जो दोनों लॉरेंस फोर्स वाला कंसेप्ट है वो बीच में से खत्म हो जाएगा। अब क्या है, ई को अगर आप रिवर्स करोगे तो पोलराइजेशन भी यानी रिवर्स हो जाएगी, तो वो अपोजिट सिंथ में जाना शुरू हो जाएगा। तो जो पोलराइजेशन ड्रिफ्ट है वो उसी वक्त स्टार्टअप होगी जो इनर्शिया और आपके पास फर्स्ट हाफ होगा गायरेशन का, जब ई चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वीपी आपकी जीरो हो जाएगी जब आप ओमेगा ओवर ओमेगा सी के साथ। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।